नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के मन की उथल पुथल को और गहराई से देखेंगे। हमारे सामने श्लोक 36 से 40 की स्रोत सामग्री है, जिसमें अर्जुन युद्ध न करने के लिए कुछ नए और ज्यादा बड़े कारण बता रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमने देखा था कि वो परिवार के मोह में थे। अब इन श्लोकों में उनका तर्क मतलब वो व्यक्तिगत बातों से आगे बढ़कर समाज और धर्म के स्तर पर जा रहा है। तो आज हम इन्हीं तर्कों को और स्रोत में जो इनकी व्याख्याएं हैं उन्हें थोड़ा खंगालेंगे। इससे अर्जुन की सोच और श्री कृष्ण आगे जो कहेंगे उसकी पृष्ठभूमि और साफ होगी। बिल्कुल। तो श्लोक 36 से शुरू करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मतलब कौरवों को मार कर भी हमें पाप ही लगेगा। अपने ही भाई बंधुओं को मारना सही कैसे हो सकता है, भले ही वो गलत हों। हाँ, ये दिलचस्प है। अर्जुन यहाँ एक तरह से अहिंसा या जिसे कहें व्यक्तिगत पाप पुण्य की बात कर रहे हैं, लेकिन स्रोत यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने लाता है जिसे अर्जुन निजी तौर पर पाप मान रहे हैं। स्रोत उसे धर्म की रक्षा के लिए जरूरी, हालांकि मुश्किल कर्तव्य बता रहा है। ये व्यक्तिगत भावना और जो व्यापक धर्म कर्तव्य है उसके बीच का पहला साफ टकराव है जिसे स्रोत दिखा रहा है। अच्छा, तो कर्तव्य का एक पेचीदा पहलू है ये। लेकिन अर्जुन अगले श्लोकों 37 और 38 में अपनी नैतिकता पर और जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, कौरव लोभ में अंधे हैं, उन्हें कुलनाश और मित्रद्रोह का पाप नहीं दिख रहा, पर हम तो समझदार हैं, हमें तो ये पाप दिख रहा है, तो हम इसमें शामिल क्यों हों? बिल्कुल। और देखिए, यही स्रोत अर्जुन की सोच का एक और पहलू दिखाता है। उनका ये कहना कि दूसरे गलत है तो हम भी क्यों बने। सुनने में तो ठीक लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर स्रोत की व्याख्या ये है कि अर्जुन यहाँ एक सामान्य नैतिक सिद्धांत की आड़ लेकर अपने खास क्षत्रिय धर्म से मतलब अन्याय से लड़ने और धर्म बचाने के कर्तव्य से एक तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जो विशेष जिम्मेदारी है उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बात तो सोचने वाली है। और फिर आता है श्लोक 39, जहां तर्क और भी क्या कहते हैं गंभीर हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि कुल को नाश हुआ तो सदियों पुराने कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो पूरा कुल अधर्म में डूब जाएगा। ये तो बहुत बड़ी चिंता है। हाँ, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अर्जुन की चिंता की गहराई दिखाता है। स्रोत इसे सिर्फ लोगों के मरने की तरह नहीं देखता, बल्कि एक पूरी संस्कृति, पूरी नैतिक व्यवस्था के गिरने के खतरे की तरह पेश करता है। अर्जुन कुल धर्मों का महत्व समझ रहे हैं, ये सही है, लेकिन स्रोत का विश्लेषण ये है कि वो ये नहीं पकड़ पा रहे कि इन धर्मों की रक्षा असल में अधर्म को रोककर ही होगी, जिसके लिए इस वक्त युद्ध जरूरी हो गया है। चिंता सही, पर नतीजा गलत दिशा में। और इसी सिलसिले में श्लोक 40 में वो एक और सामाजिक परिणाम की बात करते हैं। कहते हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और इससे वर्ण संकर यानी ऐसी संतानें होती हैं जो सामाजिक व्यवस्था और मर्यादाओं को तोड़ देती हैं। जी, यहाँ स्रोत ये बताता है कि अर्जुन की चिंता समाज का जो नैतिक ढांचा है, जो अनुशासन है, उसके टूटने की है। वर्ण संकर का जिक्र सिर्फ अनचाही संतानों का नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक संरचना, पूरी व्यवस्था के उलट पुलट हो जाने के डर का प्रतीक है। एक सामाजिक अराजकता का गहरा डर। लेकिन फिर वही बात, स्रोत की व्याख्या के अनुसार ये गहरी चिंता भी अर्जुन के मन में युद्ध से हटने की भावना से ही पैदा हो रही है। ये उनके कर्तव्य से बचने का एक और शायद ज्यादा परिष्कृत तर्क बन जाता है। तो अगर हम इन श्लोकों को एक साथ रखें तो अर्जुन का जो डर और मोह है वो सिर्फ परिवार तक ही नहीं रुका। वो पाप के डर से शुरू हुआ, फिर कुल धर्म के नाश तक गया, और आखिर में पूरी सामाजिक व्यवस्था के बिखरने की आशंका तक पहुंच गया है। वो युद्ध के परिणामों की एक बहुत भयानक तस्वीर बना रहे हैं मन में। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। स्रोत का निचोड़ यही है कि अर्जुन की चिंताएं ऊपरी नहीं, बहुत गहरी हैं। वो पाप, कुल का नाश, धर्म का लोप, सामाजिक पतन, इन सब असली खतरों को देख पा रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि उनकी ये सारी चिंता उन्हें कर्तव्य के रास्ते से हटा रही है, समाधान की तरफ नहीं ले जा रही। और यही जो मानसिक स्थिति है, यही श्री कृष्ण के उस अद्भुत ज्ञान के लिए बिल्कुल सही मंच तैयार करती है जो अब आने वाला है। वाकई ये विश्लेषण अर्जुन के मन में जो चल रहा है उस द्वंद्व की कई परतें खोलता है। ये सिर्फ मोह या डर नहीं है,
बल्कि धर्म, नैतिकता और कर्तव्य के बीच एक बहुत गहरा संघर्ष है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उठता है जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि जब हमारी व्यक्तिगत नैतिकता, जिसे हम सही मानते हैं, और एक बड़े सामाजिक या राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच टकराव हो, तो सही रास्ता कैसे चुने? क्या कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब बड़े अधर्म का सामना करने के लिए हमारा कर्तव्य हमारी व्यक्तिगत शांति या अहिंसा की इच्छा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गीता हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अनुभूति हुई। ऐसे ही और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में। जय श्री राम।